क्या चुनाव को महामारी के लिए, कोविड के लिए ज़िम्मेदार ठहराना सही है? क्योंकि चुनाव तो अमेरिका में भी हुए हैं, चुनाव कोलंबिया में भी हुए हैं, चुनाव जर्मनी में भी हुए हैं, चुनाव नेदरलैंड्स में भी हुए हैं। चुनाव तो इस दुनिया के शायद हर मुल्क में हो गए पिछले 2 साल में। इज़राइल में भी लगातार चुनाव हो रहे हैं, 6 बार वोटिंग हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से चुनाव भी ज़िम्मेदार नहीं है महामारी के लिए। आप कुंभ को ज़िम्मेदार ठहरा दो। ज़िम्मेदार ना चुनाव है ना कुंभ है, ज़िम्मेदार है आपका वो एटीट्यूड जो आप अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए रखते हैं। इस महामारी के लिए आपकी राजनीतिक पार्टियां ज़िम्मेदार हैं। आप शायद भाजपा से हो सकते हैं, आप शायद कांग्रेस से हो सकते हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक पार्टी इस महामारी के लिए ज़िम्मेदार है। ना भारत सरकार और ना राज्य सरकारें, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ना अशोक गहलोत ज़िम्मेदार है, ना नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार है। इस महामारी को महामारी बनाने में आपकी राजनीतिक पार्टियों का बड़ा योगदान है। चुनाव टाले जा सकते थे। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगा, मेरे साथी दोस्त जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़े थे, जो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, जो शायद JNU में पढ़े होंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या चुनाव टाले जा सकते थे? क्या किसी समाज में सरकार बिना चुनाव लड़े रह सकती है? बिना चुनाव के सिर्फ एक ही तरीका ऐसा होता है जिससे कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वो है गवर्नर्स रूल, राज्यपाल। गवर्नर का शासन लगा देना ही एकमात्र रास्ता बचता है किसी भी सत्ता को कंटिन्यू करने के लिए किसी स्टेट में बिना इलेक्शन के। अगर इस मोमेंट पर दिल्ली की जो भाजपा सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो अगर गवर्नर्स रूल लगा देती तो उसके मायने क्या बनाए जाते? आपकी सत्ताधीश पार्टियां बवंडर बना चुकी होती। तो चुनाव तो ज़रूरी थे। कई साथी पूछते हैं अक्सर अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या चुनाव इतने ज़रूरी थे? चुनाव बहुत ज़रूरी थे। अगर चुनाव ज़रूरी नहीं होते तो अमेरिका नहीं करवाता, जर्मनी नहीं करवाता, इज़राइल नहीं करवाता, नेदरलैंड्स नहीं करवाता। बिना चुनाव के किसी पार्टी को, किसी सरकार को कंटिन्यू रहने देना, उसे जारी रखना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, राष्ट्रपति का शासन, जिसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। गवर्नर उसके नाम पे राज करते हैं। राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन सोचिए, अगर इस कोरोना काल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता तो इसका क्या परिणाम निकलता? क्या आपकी वो राजनीतिक पार्टियां जिनके लिए शायद आप बैटिंग कर रहे हैं, जिनमें से भाजपा भी एक है, क्या वो सहन करती इस चीज़ को? दिक्कत ये है कि हम बलि का बकरा ढूंढते हैं कि इस बार बलि का बकरा किसे बनाया जाए। हम भूल जाते हैं कि हम बलि के बकरे हैं। आज जो कोविड की महामारी इतना विकराल रूप ले चुकी है और भारत इसका विशेष रूप से सबसे बड़ा पीड़ित साबित हो रहा है, इसके पीछे आप राज्य सरकारों की, भारत सरकार की जो नाकारी है उसको ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन कभी जब ये इस महामारी की शुरुआत हुई थी तो राज्य सरकारें और भारत सरकार दोनों एक चीज़ को लेकर सहमत थे कि इस महामारी से निपटने के लिए एक संयुक्त प्रयास करने की ज़रूरत है। और सभी राज्य सरकारों ने और भारत सरकार ने मिलकर इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश भी की। लेकिन उसी बीच राजनीतिक पार्टियां जो अपने राज्यों में या भारत सरकार पर सत्ताधीश थी, उन राजनीतिक पार्टियों का व्यवहार कोरोना की महामारी के प्रति बिल्कुल अपनी राज्य सरकार या भारत सरकार से बिल्कुल अलग था। भाजपा जो सत्ताधीश है केंद्र में, उसका जो रवैया था कोरोना के प्रति वो हंसा देने वाला था। इसी प्रकार राज्य सरकारों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसी तरह दिल्ली में जो राज्य सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसका जो कोरोना के प्रति रवैया था वो हास्यास्पद था। कैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की पैनल रिपोर्ट में आया है कि कैसे दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों पर ऑक्सीजन सप्लाई को जानबूझकर डिले किया गया। इस पूरी महामारी में जो सबसे ज़्यादा
परेशान करने वाली चीज़ है वो है राजनीतिक रवैया हमारी राजनीतिक पार्टियों का, और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है हमारा और आपका व्यवहार कि हम किसे ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं इस पेंडेमिक के लिए। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आँख बंद करके दिल से सोचिएगा कि इस पेंडेमिक के लिए ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। इस पेंडेमिक के लिए भारत सरकार ज़िम्मेदार नहीं है, इस पेंडेमिक के लिए दिल्ली सरकार ज़िम्मेदार नहीं है, इस पेंडेमिक के लिए राजस्थान हरियाणा सरकारें ज़िम्मेदार नहीं हैं। इस पेंडेमिक के लिए आपकी वो राजनीतिक पार्टियाँ ज़िम्मेदार हैं जिन राजनीतिक पार्टियों के लिए आप बल्लेबाजी करते रहते हैं। आपकी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मकसद साधने में लगी थी। कुछ दिन पहले देश के सबसे जागरूक व्यक्ति राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कि मोदी जी तो कोरोना छोड़िए, वो तो बंगाल के चुनाव में बिजी थे। सही बात है, 100% सच है। लेकिन आप उन्हीं राहुल गांधी से पूछिएगा कि वो कहाँ बिजी थे, उनकी व्यस्तता कहाँ थी। बंगाल में तो शायद वो नहीं थे, वो केरल में बिजी थे, क्योंकि उनको केरल के चुनाव दिख रहे थे। क्या केरल में कोरोना नहीं था? क्या आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में रैलियां करती घूम रही थी, क्या वहां कोरोना नहीं था? बंगाल के अंदर क्या सिर्फ भाजपा चुनाव लड़ रही थी? भाजपा सिर्फ एक प्रतिद्वंदी थी। ममता बनर्जी की टीएमसी लगातार चुनाव पर चुनाव प्रचार करे जा रही थी, भाजपा की ही तरह। उसी तरह सीपीआईएम लड़ रही थी, उसी तरह सीपीआईएम केरल में लड़ रही थी, उसी तरीके से कांग्रेस पौंडीचेरी में लड़ रही थी। जब तक आप अपनी आंखें खोलकर अपनी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक वो आपका मूर्ख बनाते रहेंगे। सरल शब्दों में कहूँ तो आपका चूतिया काटते रहेंगे।